नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दंगल न्यूज 24 की एक और खास खबर में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के जो सातों चरण के चुनाव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सातों चरण का जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुका है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं वो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते रहोगे तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 में से बीजेपी ने दावा किया था कि 75 प्लस हमारी एनडीए यहां पे गठबंधन जो है वो सीट जीतने वाला है। आखिरकार एनडीए जो गठबंधन है वो कितनी सीटें जीत रहा है, बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अब आने वाली हमारी खबर सबसे पहले देख पाओ। और इस वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुका है। इधर इंडिया गठबंधन है और आप इधर देखोगे तो एनडीए गठबंधन है। तो आखिरकार ये जो पीएम की कुर्सी है इस पर इस बार विराजमान कौन होने वाला है? आखिरकार क्या तीसरी बार पीएम मोदी बन पाएंगे या फिर कुछ अलग होने वाला है इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में? दोस्तों, आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहो। ये 7 चरणों में चुनाव हुआ था, 7 चरणों में चुनाव हुआ और जो 7वां चरण था आखिरी, वो यहां पे देख सकते हो 1 जून को, यानी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आज शाम तक एक चुनाव खत्म हो चुका है। इलेक्शन जो भी थे 7 चरणों के उस पर कंप्लीट वोटिंग हो चुकी है। अब एग्जिट पोल जो सामने आया है, एग्जिट पोल क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उसमें कौन जीत रहा है? सबसे पहले बात करेंगे जो पहले फेज में चुनाव हुए थे, यानी कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ था, वोटिंग हुई थी, वो कितनी सीटों पे हुई थी? यहाँ पे 8 सीटों पे कुल मिलाकर के यहाँ पे वोटिंग हुई थी। इसकी वोटिंग यहाँ पे 19 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, तो जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से ये 8 सीटें टोटल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 6 सीटें और 2 सीटों पे यहाँ पे कांटे की लड़ाई है। तो जो 8 सीटें थी, 8 सीटों में यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलने के आसार हैं एनडीए गठबंधन को। तो भाई एनडीए गठबंधन इस बार बहुत पीछे है। पहले चरण के चुनाव में तो आखिरकार दोस्तों पीछे है। पहले चरण में यहाँ पे कौन बाजी मार रहा है? इंडिया गठबंधन। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। बाकी की 2 सीटों पे यहाँ पे काफी तगड़ी लड़ाई है। एक सीट है यहाँ पे बिजनौर की और एक सीट यहाँ पे नगीना की। नगीना से यहाँ पे आजा चंद्रशेखर रावल यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इनके जीतने की चांस बहुत ज्यादा है। बाकी अगर आप देखो यहाँ पे तो कैराना की सीट है, मुजफ्फरनगर है और यहाँ पे मुरादाबाद है, रामपुर है, पीलीभीत है, सहारनपुर है। ये सभी सीटें जाने वाली हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। ठीक है, तो पहले चरण में यहाँ पे 8 सीटों में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। तो पहला फेज रहा इंडिया गठबंधन के नाम। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे 8 सीटों पे, 8 सीटों में से इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन भारी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीटें निकालता हुआ नजर आ रहा है, मात्र 2 सीटें। और पहली सीट है मेरठ की, दूसरी सीट है अलीगढ़ की। ठीक है, तो ये 2 सीटें मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को। बाकी 8 में से 6 सीटें हार सकती है इंडिया गठबंधन, वो आपको बताऊंगा। चलो एनडीए की बात करें तो एनडीए 3 सीटों पे यहाँ पे लगभग जीत इसकी तय है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 सीटें हैं। बाकी की 3 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। एक सीट अमरोहा, एक सीट मथुरा से इस बार बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है हेमा मालिनी के साथ। और यहाँ पे बात करेंगे हम बालासर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉरी बुलंदशहर, तो यहाँ पे बुलंदशहर में भी कांटे की लड़ाई है। तो ये 3 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। 3 सीटों पे बीजेपी जीत रही है और 2 सीटों पे एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं
उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको एंड में यही बताऊंगा कि टोटल जो 80 सीटें हैं, 80 में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आखिरकार बीजेपी का नुकसान होने वाला है या फिर और ज्यादा फायदा होगा 2019 की अपेक्षा। जो तीसरे फेज के चुनाव हुए थे वो यहां पे हुए थे 10 सीटों पे। तो जो 10 सीटें लोकसभा की जिसमें तीसरे फेज में चुनाव हुए थे, उसमें यहां पे देखोगे संभल, एक सीट संभल थी। संभल की जो सीट है वो यहां पे इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और यहां पे अगर आप देखोगे टोटल फतेहपुर सीकरी में लड़ाई नहीं है यार, फतेहपुर सीकरी कांग्रेस जीत रही है। रामनाथ सिकरवार यहां से चुनाव जीत रहे हैं, जिनको फौजी बाबा कहा जाता है। तो रामनाथ सिकरवार यहां से चुनाव जीत रहे हैं फतेहपुर सीकरी से। फिरोजाबाद यहां पे इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मैनपुरी अखिलेश यादव का गढ़ है। और बादोनी भी यहां पे चुनाव जीत रही है। कौन? इंडिया गठबंधन। बीजेपी की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहां पे हाथरस में चुनाव जीत रही है। आगरा में ये सीट एनडीए की है और एटा भी सीट एनडीए का है। जबकि यहां पे 2 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। एक तो यहां पे देखोगे बरेली, यहां पे कांटे की लड़ाई है और इस सीट पे कांटे की लड़ाई है। तो इन 2 सीटों पे कांटे की लड़ाई, 3 सीटें एनडीए खाते में और 5 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन के खाते में। तो यहां पे जो तीसरा फेज का इलेक्शन था उसमें ज्यादा सीटें मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन यहां पे बहुत आगे है। अब बात करेंगे फेज 4 की। तो जो फेज 4 था जिसपे इलेक्शन हुआ था वो 13 सीटों पे हुआ था कुल मिलाकर के। और 13 में से इस बार चौथे चरण भाई बीजेपी और एनडीए गठबंधन बहुत आगे है इंडिया से। इस बार इंडिया की हालत बहुत खराब है चौथे चरण के चुनाव में। चौथे चरण में इंडिया गठबंधन यहाँ पे सीट जीत सकता है केवल उन्नाव, कन्नौज, जो कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से, एक अकबरपुर। तो इन 3 सीटों को निकाल सकती है इंडिया गठबंधन। बाकी बीजेपी की बात करें तो एनडीए यहाँ पे हरदोई में चुनाव जीत रही है, मिश्रिक में चुनाव जीत रही है, इटावा में चुनाव जीत रही है। और इटावा की सीट पे इस पे भी लड़ाई है, बट मैंने ये एनडीए की मान ली है, चलो ठीक है। शाहजहांपुर यहाँ पे एनडीए खाते में जा रही है और बहराइच यहाँ पे एनडीए खाते में जा रही है। जबकि 5 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। 5 सीटें कौन सी हैं? खीरी, सीतापुर, कानपुर, धौराहा और फर्रुखाबाद। तो ये 5 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। तो अगर आप मान के चलो यहाँ पे 5 में से अगर 2 सीट यहाँ पे और प्लस करो, 3 कर दो चलो, तो यहाँ पे 8 सीटें जीत जाएगी। 13 में से कौन? 8 सीटें एनडीए और इधर से 2 सीटें इधर आ जाएंगी, तो इधर 5 हो जाएंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा किसको? चौथे चरण के चुनाव में एडवांटेज मिलेगा एनडीए गठबंधन को, ना कि इंडिया को, ठीक है। अब बात करेंगे अगले फेज की, जो कि 5वां चरण है। 5वें चरण में कुल मिलाकर के 14 सीटों पे इलेक्शन हुआ, मतदान हुआ। 14 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं देख लेते हैं। चलो 14 सीटों में से यहाँ पे आप देखोगे तो 8 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। 8 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है, जिसमें से पहली सीट यहां पे देखो, पहली सीट मोहनलालगंज की, उसके बाद रायबरेली की, फिर अमेठी की, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी और गोंडा। तो ये 8 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की यहां पे बहुत बुरी हालत है, खस्ता हालत है। एनडीए पे केवल यहां पे 3 सीटों पे चुनाव जीत सकती है। 3 सीट हैं। पहली सीट लखनऊ है, लखनऊ यहां से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। उसके बाद जालौन और केसरगंज। तो इन 3 सीटों पे यहाँ पे एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। बाकी 3 सीटों पे यहाँ पे लड़ाई है। वैसे बताया जा रहा है कि झांसी में यहाँ पे ये सीट यहाँ पे हारने वाली है बीजेपी, बट मैंने यहाँ पे लगा दिया कांटे की लड़ाई है, ठीक है। हमीरपुर और फैजाबाद, तो इन 3 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। 3 सीटें यहाँ पे एनडीए जीत रहा है, जबकि 8 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आ रहा है। तो जो 5वां चरण है वो इंडिया के नाम रहा है। इंडिया 5वां चरण इंडिया के नाम रहा है, ठीक है। ध्यान रखते हैं ना एक एक चीज का आप सभी लोग। अब बात करें छठे फेज की, तो छठे फेज का जो इलेक्शन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था 25 मई को, और ये 14 सीटों पे इलेक्शन हुआ था कुल मिलाकर के। 14 सीटों पे 14 में से यहाँ पे एडवांटेज किसको है? यहाँ पे बीजेपी 1 सीट भी निकाल लाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। 14 में से यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, कम से कम दोस्तों यहाँ पे 11 से लेकर के और 12 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पे जीत रही है।
और वह क्यों जीत रही है चलो आपको बताता हूं। प्रतापगढ़ की सीट यहां पे जीत रही है इंडिया गठबंधन, इलाहाबाद की सीट इंडिया गठबंधन, श्रावस्ती, बस्ती और लालगंज, आजमगढ़ आपको बताए गढ़ है भाई यहाँ पे समाजवादी पार्टी का, और भदोही। तो इन 7 सीटों पे क्लियर जीत रही है इंडिया गठबंधन, जबकि यहां पे खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है बीजेपी का। और इन 7 सीटों पे कांटे की लड़ाई है, 7 सीटों पे। इन 7 में से अगर हम मान के चलें चलो 3 सीट भी अगर बीजेपी ले आई तो बाकी की जो सीटें हैं, बाकी की जो 11 सीटें हैं मैं आपको बताया पहले ही, वो यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत सकती है। यहाँ पे देखो अंबेडकर नगर में कांटे की लड़ाई है, सुल्तानपुर और डुमरियागंज और जौनपुर और संत कबीर नगर और फूलपुर। तो इन सीटों पे कांटे की लड़ाई है। और एक सीट ये है मछली शहर, तो इन सीटों पे कांटे की लड़ाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 7 सीटों में से ज्यादा बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। अगर बीजेपी इसमें से केवल एक या दो सीट जीत पाई तो भाई यहाँ पे बहुत बढ़त बन जाएगी इंडिया गठबंधन के खाते में। फिर यहाँ पे बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी का इस बार। यूपी के अंदर जो वादा था ना 75 का, वो अमित शाह का 70 पे आ चुका है कि 70 सीट हमें मिलने वाली हैं। स्टार्टिंग में बीजेपी यहाँ पे बोल रही थी कि इस बार 80 में से 78 या फिर 75 की सीट लो हम निकाल लेंगे, मगर अब 75 नहीं, केवल 70 सीट बोल रहे हैं अमित शाह के, 70 सीट जीत सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है भाई, 70 सीट कभी नहीं जीत रही है बीजेपी यूपी से। बात करें आखिरी चरण की, तो जो आज यहाँ पे वोटिंग हुई है, वोटिंग खत्म हो चुकी है आज, तो 7वें चरण का जो मतदान है वो 13 सीटों में हुआ कुल मिलाकर के। 13 सीटों में से यहाँ पे आप देखोगे तो 4 सीट यहाँ पे बराबर होता हुआ नजर आ रहा है मुकाबला। कैसे? 4 सीट यहाँ पे जीतती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन और 4 सीटें बीजेपी एनडीए। तो जो 4 सीटें वो इंडिया जीत रहा है वो कौन सा है? बांसगांव, घोसी, गाजीपुर और चंदौली। इन सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। और गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, यहां पर चुनाव जीत सकती है बीजेपी। जीत सकती है क्या? जीत रही है। यहां पे इन सीटों बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर और वाराणसी से खुद यहाँ पे 2 बार के सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी, और तीसरी बार यहीं से पर्चा भरा है, यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से पीएम मोदी। उसके बाद बात करें मिर्जापुर, ठीक है। और जो 5 सीटों पे चुनाव फंसा हुआ है, कांटे की लड़ाई हमें नजर आ रही है, टक्कर नजर आ रही है, वो 5 सीट ये है आपके सामने। देखो महाराजगंज, देवरिया में वैसे यार यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन का। देवरिया के अंदर सलेमपुर में भी यहाँ पे इंडिया गठबंधन को जिताया जा रहा है, बट मैंने यहाँ पे फाइट में डाल दी ये वाली सीटें, बलिया और रॉबर्टगंज। तो इन 5 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। इन 5 सीटों में से कम आपको बता रहा हूं, देवरिया और सलीमपुर, ये 2 सीटें इंडिया गठबंधन आराम से जीत लेगा मेरे हिसाब से भाई, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो जो आखिरी चरण है वो यहां पे ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। ड्रॉ लगभग बराबर सीटें मिल सकती हैं इंडिया और एनडीए को। अब बात करें टोटल कुल मिलाकर के जो 80 सीटें हैं, 80 में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन चुनाव हार रहा है, कौन कितनी सीटें लेके आ रहा है, कौन जीत रहा है, चलो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। आप यहां पे देखो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बताया था, लोकसभा का जो एग्जिट पोल है 2024 का वो सामने आ चुका है। और एग्जिट पोल में जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से पहले पेज में चुनाव हुआ था 8 सीट पे, फिर 8 सीट पे, फिर 10, 13, 14, फिर आखिरी चरण में 13 सीटों पे चुनाव हुआ है। इसमें से अगर आप देखोगे इंडिया गठबंधन 8 में से 6 सीटें यहाँ पे जीत रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण में 8 में से 2 सीटें मात्र, तीसरे चरण में यहाँ पे इंडिया गठबंधन 5 सीटें, चौथे चरण में 13 में से मात्र 3, तो यहाँ पे 3 आपको आगे बताऊंगा चलो हैं। उसके बाद 5वें चरण में 14 में से 8, छठे चरण में 14 में से 7 और 7वें चरण में 13 में से 4। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन को ये वाला जो सेकंड फेज है वो भाई भारी पड़ेगा, चौथा फेज यानी कि दूसरा और चौथा यहाँ पे भारी पड़ने वाला है, बाकी सब में बढ़त है इंडिया गठबंधन की। एनडीए की बात करें तो जो 8 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुआ था पहले चरण में, उसमें से खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है पहले चरण में। जबकि हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में यहाँ पे मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, जो अब तक जीत रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और तीसरे फेज में यहाँ पे 3 सीटें, फिर 5,
3 यहाँ पे खाता मुश्किल खुलेगा और यहाँ पे आखिरी में 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 80 जो सीटें हैं लोकसभा की, 80 में से 35 सीटें तो 101% इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। 35 सीटों पे, इस बात को आप लिख लो और जब रिजल्ट आए तो मुझे बताना अमित भाई आपने क्या बताया था, मजा आ जाएगा आपको। और मात्र 18 सीटें जीत रहा है एनडीए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा मिला है इंडिया गठबंधन को, बीजेपी का तगड़ा नुकसान होने वाला है। और बाकी की बची दोस्तों 27 सीटें हैं, 27 सीटों पे कांटे की लड़ाई है। इन 27 में से अगर आप मान के चलें, 27 में से इसमें से हम चलो 14 ही कर दें यार, 14 क्यों, 14-13 कर लो, चलो 13-14 कर लो। तो 14 सीटें यहाँ पे अगर बीजेपी को ही मिल जाती हैं तो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, और 13 सीट यहाँ पे अगर मिल गई इसमें से 27 में से इंडिया गठबंधन को, तो बहुत तगड़ा भौकाल आ जाएगा यूपी के चुनाव में 2024 के अंदर। वैसे गाइस आपकी राय क्या है, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए और इंडिया दोनों पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हो। चलो इस खबर में इतनी था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।